नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 3C के साथ आपके सामने हैं। देखिए बोर्ड पर जैसा हुआ लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। कल हमने आपको समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि बताई थी। जो विधि पहले नंबर की है विलोपन विधि, मैंने वो आपको बताई। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ये है, विलोपन विधि में था कि एक पद विलुप्त कर देते थे, और प्रतिस्थापन विधि में है समीकरण दो दिए हैं, एक समीकरण से अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। पहला सवाल है ये समीकरण एक दिया हुआ है और ये दिया हुआ है समीकरण दो। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको बताया प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण एक को हल करके अज्ञात राशि का मान निकाल के समीकरण दो में रख देना है। ठीक है, तो हम समीकरण दो को पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, आप एक या दो किसी को भी हल कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं। एक को जो हल करेंगे तो x बराबर ये इसका पक्षांतर करने पर दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, निगेटिव है ये पॉजिटिव हो गए। x बराबर y+1 हो गया, ये हो गया समीकरण। ठीक है, अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, समीकरण एक में रख दीजिए। एक ये है, x की जगह पर हम रखेंगे इतनी चीज, x की जगह हम रखेंगे y+1। ठीक है, तो x की जगह हमने लिख दिया y+1 और +3y। 8 जो है पक्षांतर कर लिया, उधर गया -8 हो गया, क्योंकि पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, फिर इससे गुणा किया तो ये हो गया 2y, 2 × 2 प्लस 3y बराबर -8। 2y 3y जुड़ गए 5y, 2 उधर गया पक्षांतर किया तो ये प्लस का था, इधर हो गया माइनस का, तो 5y बराबर 8 2 -10, तो y बराबर -10/5। 5 × 5 5 दूनी 10, y बराबर आ गया -2। ठीक है, y बराबर आ गया -2। अब क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण दो में रखने पर, y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो ये है, x बराबर y की जगह हमने क्या रख दिया -2 + 1। x बराबर -2 से जो प्लस का बन गया तो -1, x बराबर -1 और y बराबर -2। ठीक है, ये आपके मान निकल कर आ गए। ठीक है, x बराबर -1 y बराबर -2, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल बिल्कुल इसी तरीके से, तीसरा भी सेम है, चौथा थोड़ा चेंज है तो इसलिए चौथा बताया दे रहे हैं। कुल मिला के 10 सवाल हैं इसमें। वीडियो को पॉज करके सवाल आराम से आप लोग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं फ़ोन कर लें, कॉल्स कर लें, किसी भी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, अब 4th नंबर का सवाल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है y बराबर 7 - 4x/3, y बराबर 7 - 4x/3, ये समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, और तथा 2x और दिया है 2x + 3y, 2x - 3y बराबर 0, सॉरी 2x + 3y बराबर -1, 2x + 3y बराबर -1, ये समीकरण दो है। ठीक है, ये दो समीकरण हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए आप समीकरण एक में y का मान ऑलरेडी इतना दिया हुआ है, आपको रखना नहीं है। हमें क्या करना है, y का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, जैसा कि प्रतिस्थापन विधि है, आप लोग बस इतना ही ध्यान रखिए कि प्रतिस्थापन विधि में उठा के मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना है, इसीलिए इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक पद को विलुप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें विस्थापित करना है, इसका मान y का यहाँ रख देना है समीकरण दो में, 2x + 3, y की जगह पर हमें इतना रखना है।
ठीक है। y की जगह हमें ब्रैकेट में 7 माइनस 4x/3 बराबर -1। अब हल कर लेते हैं। 2x प्लस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 3 कैंसिल, हमारे पास बचा 7 माइनस 4x बराबर -1। 4 से 2 गया क्योंकि ये माइनस का है, बड़ा है, तो माइनस का 2x प्लस 7 बराबर -1। ठीक है, तो माइनस का 2x बराबर 7 उधर ले गए पक्षांतर करके, माइनस का हो गया। -2x बराबर माइनस जुड़ गए, माइनस का 8, x बराबर -8 बटे -2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, माइनस कैंसिल, x बराबर 4 आ गया। कितना है आपका मान? x बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, इधर कर ले रहे हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप x का मान समीकरण 1, 2 में कहीं भी रख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप x का मान किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये था, y बराबर 7 माइनस 4, x की जगह कितना रखेंगे? 4/3, तो y बराबर 7 माइनस 4 चक्कू 16/3, y बराबर 16 से 7 गए, कितना बचा भाई? माइनस का 9/3, 3 एकम 3, 3 थे 9, तो y बराबर -3, y बराबर -3 आ गया आपका। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका, y बराबर -3। देखिए, अब आपके सामने है 9 नंबर का सवाल। समीकरण 1 इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे 2। अब किसी भी समीकरण को हल करके हमें मान पुट करना है। ठीक है, तो कोई भी समीकरण आप हल कर सकते हैं, इसे हल करते हैं। ठीक है, तो इसकी कैंची गुणा करेंगे या आप पक्षांतर कर दीजिएगा। 3x/2, ये उधर ले जाएंगे तो -2, ये उधर गया प्लस का हो गया /3, तो ये 3x बराबर, ये 2 बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो ये हो गया आपका 2। और पहले आप इसे हल कर लेते हैं। 3 दूनी -6 प्लस 5y/3, अब ये इधर जाएगा, 3 इधर आएगा। ठीक है, यानी 2 पहले भेज लेते हैं। 3x बराबर 2 ऊपर गया तो 2 छंग 12, 2 पंचे 10y/3। अब ये जो 3 है नीचे आ जाएगा, x बराबर -12 प्लस 10y/3 थे 9, ये x का मान आ गया। ठीक है, अब x का मान उठा करके हम रखते हैं समीकरण 2 में, यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ x का मान, x की जगह पर ये पूरा रख देते हैं, जितना मान है यहाँ x की जगह रख दिया, -12 प्लस 10y/9 और अपान में 3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो है, ये 3 जो है ये इसके गुणे में चला जाएगा। ठीक है, ये 3 जो है इसके गुणे में चला जाएगा, तो ये होगा 3 × 27 -12 प्लस 10y/3, ये हो गया 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब कैंची गुणा करते हैं 2 से इसकी, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 दहम 20y, 27 इसकी इधर तिरछी गुणा 20y ये हो गया, और 27 की इससे भी तो प्लस 27y/27 दूनी 54 बराबर 13/6। ठीक है, डायरेक्टली इसे कहा 6 कम 6, 6 9 या 54। अब इधर देखते, जोड़ लेते, 20y 27y जुड़ गए, -24 प्लस 47y
बटे 9 बराबर 13। ये आपका आ गया, इतना आपके पास है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 उधर ले जाएंगे। ठीक है, 9 क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। चलो यहीं देख लेते हैं। 9 जब उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 24 प्लस 47 वाई बराबर 13 9 या 117। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, थोड़ा 60 है जगह की। तो ये इधर जब ले आए तो बचा 47, दिखाई पड़ रहा है सभी को? नहीं, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। 47 वाई, ठीक है, ये इधर 47 वाई बराबर, ये माइनस का 24 उधर ले गए तो 117 में जाके 24 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा 47 वाई बराबर 7 4 गिरे के कहाँ से लगाए, 2 1 3 4 141 141। अब y बराबर 141 अपान 47, ये अपान में आ जाएगा। 47 जो है ये बटे में आप काटोगे, 47 एकम 47, 47 तिया होता है 141, 3 से कहाँ से लगे तो 3 चक्कू 12 तो 14, तो ये आ गया y बराबर 3। ये आ गया y बराबर 3। ठीक है, अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये आपका नोट हो गया होगा तो आराम से आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, हम साफ कर दे रहे हैं। आप y का मान समीकरण 1 2 में कहीं भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर आया हुआ है 3, y बराबर आया हुआ है 3। ठीक है, अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 ये है, यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे 3x अपान 2 माइनस 5, y की जगह पर 3 है तो यहाँ हमने रख दिया 3 बटा 3 बराबर माइनस का 2, 3 3 कैंसिल, तो 3x अपान 2 माइनस 5 बराबर माइनस 2, 2 पंचे 10, 3x माइनस 10 बटा 2 बराबर माइनस 2, 2 दूनी ये हो गए आपके 4, 3x माइनस 10 बराबर माइनस का 4, 3x बराबर 10 उधर गए तो प्लस के हो गए। ठीक है, 10 से 4 गया तो कितना बचेगा 6, तो बचा 3x बराबर 6, यानी हमारे पास बचा 3x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटा 3, 3 एकम 3 3 दूनी 6, x बराबर 2, ये x का मान और ये y का मान आ गया। ठीक है, अब एक थोड़ा 9 नंबर का सवाल और हटके है वो बता दे रहे हैं, और आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से सवाल नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो बताइएगा। प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, किन्हीं 2 समीकरणों में से सर्वप्रथम एक समीकरण को हल करके अज्ञात राशि का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने को ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, 9 नंबर का सवाल थोड़ा हटके है, 9 नंबर सॉरी हो गया, 10 नंबर का सवाल थोड़ा हटके है। उसमें y 10 नंबर का सवाल है, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 मान लिया इसे, और फिर दूसरा दिया 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 बराबर माइनस का 24, इसे मान लिया समीकरण 2। लेकिन एक और कंडीशन इसमें दी हुई है, वो क्या है कि यदि y बराबर mx प्लस 3, ये कंडीशन और दी हुई है, अगर आपको दिखाई पड़े तो हम यहाँ लिखे हुए हैं y बराबर mx प्लस 3, ये कंडीशन दी हुई, सभी को दिखाई पड़ रहा है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो m का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कंडीशन भी दी हुई है, m का मान निकालना है। ठीक है, m बराबर क्या, m का भी मान, पहले हम इन दोनों को हल करके x तथा y के मान निकालेंगे, s तथा y का मान निकाल के ऊपर वाले इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 में रख देंगे और m का भी मान निकल आएगा। ठीक है, देखते हैं पहले समीकरण 2 को हल करते हैं। देखिए 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है, दोनों तरफ 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया,
तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 24, 2 जो है कट गया, 2 कम 2, 12 दूनी 24, x माइनस 2y बराबर माइनस का 12 बचा। ठीक है, तो x बराबर 2y उधर ले गए तो काय का हो गया प्लस का, ये हो गया x बराबर माइनस 12 प्लस 2y। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लिख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखना है हमें, x की जगह माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11, ये रखना है। ठीक है, फिर हमने किया यहाँ 12 दूनी माइनस का 24 प्लस 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर 11, 4y 3y 7y हो गए, और माइनस का 24 उधर गया तो हो गया प्लस का 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 35, y बराबर 35 बटा 7, 7 एक कम 7 7 बचे 35, y बराबर 5। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है, यहाँ रख दिया, माइनस 12 प्लस 2 इंटू वाई का मान है 5, तो यक्स बराबर माइनस 12 प्लस 2 बचे 10, यक्स बराबर माइनस 12 से प्लस के 10 गया तो माइनस का 2। ठीक है, वाई बराबर 5, एक्स बराबर माइनस का 2 आया। अब ये मान उठा करके समीकरण 3 में पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए इसे इरेज करे दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, खूब कायदे से वीडियो को पॉज करके भी इसे देख लेना है। अब देखते हैं x तथा y का मान, x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 ये है, y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना निकला था 5, तो यहाँ 5 रख लिया, m x का मान था माइनस 2 प्लस 3, 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, 3 इधर है, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, 5 से 3 गया 2 बराबर माइनस 2m, 2 बटे ये बटे में आ गया बराबर m, कट गया माइनस का 1 बचा, यानी m बराबर माइनस का 1, ये आपका m का भी मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अंततः हमें कितने मान प्राप्त हुए, x बराबर माइनस 2, y बराबर 5, m बराबर माइनस 1। ये आपकी एक्सरसाइज 3C यहीं पर एंड होती है। आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।